नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ 24 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे हर साल किस राजनेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। की डिटेल देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन यानी 23 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, उसके उपलक्ष्य में उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौधरी चरण सिंह को भारत के किसानों का मसीहा क्या कहा जाता है? इनको भारत के किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भूमि सुधार और किसानों के अधिकारों के लिए कई ऐतिहासिक कानून बनाए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2025 में इस दिवस की मुख्य थीम कृषि नवाचार और समृद्ध किसान रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवसर पर केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई संवर्धन योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शून्य कार्बन उत्सर्जन 2050 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नया ग्रीन एनर्जी प्रोटोकॉल लागू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी ने यह लागू किया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जर्मनी ने अपने ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह से नवीकरणीय स्रोतों में बदलने के लिए एक नया सख्त प्रोटोकॉल लागू किया है। इस नीति के तहत 2030 तक जर्मनी अपनी 80% बिजली और सौर पवन ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य रख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय संघ ने इस मॉडल को अन्य सदस्य देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में स्वीकार भी कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पुराने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का भी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के किस नए स्थल को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माजुली द्वीप, जो असम में स्थित है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो असम के माजुली द्वीप को इसकी अद्वितीय सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के कारण इस वर्ष अस्थायी सूची में प्रमुखता मिली है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, माजुली अपनी सत्र संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूची में शामिल होने से इस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल को नामित किया गया है। डिटेल देखते हैं। तो युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 2025 के दौरान तीनों प्रारूपों टेस्ट, ओडीआई और टी20 में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए चुना गया है। उन्होंने इस कैलेंडर वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1800 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण शतक भी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुरस्कार समारोह जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जायसवाल इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नए स्वदेशी स्टील फ्रिगेट का जलावतरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस तारागिरी। इसकी डिटेल देखते हैं। तो आईएनएस तारागिरी को मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया 5वां उन्नत युद्धपोत है, जो रडार की नज़र से बचने वाली स्टील तकनीक से भी लैस है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जहाज का लगभग 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी सामग्री और तकनीक से बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता को दोगुना कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो कि हिंदी भाषा के लिए किस लेखक की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कुमार की इस अकादमी पुरस्कार के लिए घोषणा की गई है। डिटेल देखते हैं। तो प्रसिद्ध लेखक संजीव कुमार को उनके उपन्यास प्रवास के लिए हिंदी भाषा का
प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यह उपन्यास आधुनिक समाज में विस्थापन और मानवीय संवेदनाओं के गहरे संघर्ष को चित्रित भी करता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। पुरस्कार स्वरूप विजेता को 1 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IMF के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। डिटेल देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिपोर्ट में भारत की GDP विकास दर 2026 के लिए 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। नेक्स्ट पॉइंट है, IMF ने चेताया है कि साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट में डिजिटल मुद्रा यानी CBDC को वैश्विक व्यापार के लिए नया मानक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस देश की प्रतिभागी ने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड की प्रतिभागी ने जीता है। इसकी डिटेल देखते हैं तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री, क्या नाम है, ओपल सुचाता चुआंगश्री ने 2025 का मिस यूनिवर्स खिताब का ताज अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता आयोजन मैक्सिको सिटी में किया गया था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। भारत की प्रतिनिधि ने टॉप 12 में जगह बनाई, लेकिन अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी थी। यह थाईलैंड के लिए पिछले 3 दशकों में पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य जीत है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में अत्याधुनिक डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया है, जिसे योद्धा D1 के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह केंद्र भारत के डिजिटल इंडिया मिशन और 5G सेवाओं के विस्तार में रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। इसमें वैश्विक स्तर की सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताएं उपलब्ध रहेंगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की भी संभावना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसमें कुल जिले 75 हैं और इसके राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और इसकी गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। आइए इसकी कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें हैं वो 31 हैं और जो विधानसभा सीटें हैं वो 403 हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो विधान परिषद की सीटें हैं ना वो 100 हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्टेट पक्षी है ना वो सारस क्रेन है। ठीक है, जो आपको इस इमेज में दिख जाएगा। और जो स्टेट एनिमल है ना वो बारहसिंगा है और स्टेट फ्लावर है वो पलाश है और स्टेट जो ट्री है वो सीता अशोक भी कह देते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन इसका सही नाम जैसे बोलते हैं ना सीता अशोक भी हो जाता है। और जो मछली है वो गंगा डॉल्फिन है, जो स्टेट मतलब फिश के नाम से जानी जाती है। और ये है स्टेट का राजकीय चिन्ह, जिसमें 2 मछलियां हैं और तीर का चिन्ह है और ये गंगा और यमुना का संगम, ये राजकीय चिन्ह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के आर्टेमिस 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा के चारों ओर लूनर गेटवे स्टेशन का निर्माण करना का उद्देश्य है। इसकी डिटेल देखते हैं तो यह आर्टेमिस 4 मिशन नासा का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा की कक्षा में एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मिशन 2026 के मध्य में लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्राएं भी शामिल रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्टेशन का उपयोग भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में
किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पहली बार किसी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के यात्री के चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना जताई गई है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो करंट अफेयर का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सही टाइम से उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।